कि आप आए, थैंक यू सो मच। तो जी सबसे पहले मैं मेजर गौरव आपकी तरफ ही चलूंगी जी, क्या बताइए। इंटरेस्ट है आप लोगों को इतना ज्यादा? खास तौर पे आपको मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बलूचिस्तान इशू को लेकर, और बहुत सारे लोगों का आपने और वैभव जी ने इंटरव्यू भी किया है, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े आपसे नाराज हैं कि जी ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? देखिए, भारत का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई सियासी जो पार्टी है या सियासी लोग हैं वही बताएंगे। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है। पहली तो चीज आरजू जी, हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है। ये भारत ने कभी नहीं। आप जरूर उठाएं, आपका हक है उठाने का मुद्दा। आप यूएन में उठाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे पाकिस्तान को ठीक लगे पाकिस्तान वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाए। प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में कत्ल गारत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें बोला था कि पिछले 30 साल में 42,000 से ज्यादा अफराद वहां पे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो एक बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, राइट, हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो तकरीर देते हैं इसमें या फिर कोई कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं साहब कि जो कश्मीर का मसला है यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए ये वैलिड है। देखिए, ऐसी बात नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी, राइट, और करीब 75 साल, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 75 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के मसले जो भी थे वो सब झूठे थे, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि अगर कुछ लोग डिससैटिस्फाइड हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और आप लोग बेशक कश्मीर की बात करें, जरूर बात करें, एज लॉन्ग एज देयर इज नो वायलेंस। इशू तब है जब अब्दुल बासित साहब जो हाई कमिश्नर थे इंडिया में पाकिस्तान के, जब वो कहते हैं साहब कि हथियार उठाना जायज है और वहां पे जो तंजीमें हैं वो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो जायज है। और फिर उन्होंने पता नहीं कौन सी एक अग्रीमेंट का भी हवाला दे दिया कि साहब ये करना बहुत बढ़िया है और सभी ये जायज है एज पर इंटरनेशनल लॉ। वो गलत बात है। मुझे लगता है अब्दुल बासित साहब ने गलत बात करी, सही बात नहीं करी। कोई इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि आप टेररिस्ट को भेजें किसी और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। जहां तक कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक का मामला है जो बीएलए ने ओन करा है, मैंने साफ एक बात बोल दी है और ये मैं बार बार बात ये कहता हूं, दोबारा आपकी शो में आरजू पॉइंट ऑफ व्यू पे रिपीट कर रहा हूं मैं, कि सब जिसमें कोई नॉन कॉम्बैटेंट मारा जाए, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट हो, वो गलत है। यू हैव नो राइट टू किल अ वुमन, अ चाइल्ड और अ नॉन कॉम्बैटेंट। वो जवान हो, बुजुर्ग हो, आपने उसको मारा, गलत है। चाहे वो कश्मीर में मरे, चाहे वो बलूचिस्तान में मरे, चाहे वो कराची में मरे, चाहे इंग्लैंड में, कहीं पे भी मरे, नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ मत लगाइए। ये गलत बात है, ये मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बलोच अगर लड़ रहे हैं, आप जरूर लड़ें। जहां पे आपने नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ लगाया, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। देन आई एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर विल नॉट सपोर्ट। और ये मैंने जो मेरा वीडियो पहले वायरल हुआ था ना, जिसमें बोला था कि साहब आप, मैंने उसमें बोला था ट्रेनिंग करो, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इफ यू सी somebody with his family, उसमें आपने देखा होगा, इफ यू सी somebody with your family, don't touch him। परिवार के साथ कोई हो, खानदान के साथ हो, औरत बच्चे, कभी आप टच ना करें। बाकी हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने, ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक मेजर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और जी। मैं बिल्कुल जवाब में लूंगी ब्रिगेडियर साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे मेजर साहब? देखिए, बात ये है कि कश्मीर के बारे में तो 1948 ऑनवर्ड ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इट्स आई एम श्योर कि मेरे गौरवार और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ जाके कहा और एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। कश्मीरी अपनी मर्जी से फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद से ये हमेशा से मसाइल चलते आ रहे हैं। ओके, दैन शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में भी ये डिसाइड हुआ कि फिर डिसाइड हुआ ये बायलैटरल इशू है, हम दोनों मिल के इसका मसला हल करेंगे। ओके, वो भी बात चल रही। अब इशू ये आ गया कि जब 5 अगस्त 2019 को जाके ऑटोमेटिकली एक यूनिलेटरली आपने 370 रिवोक कर दिया, आपने उसके बाद 35A कर लिया और वहाँ पर यूनियन फ्लैग लगा दिया। नाउ दैट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल।
मैं तो हैरान हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने खुद इस पे क्यों नहीं किया, इतने चार्टर्ड हैं, इतने ज़्यादा उस पर बातें हुई हैं, और फिर 2 मुल्कों के हैं तो बेहतर है कि इसको बैठ के मिसाइल कॉल करें, बजाय आज के आप यूनिलेटरली कर लें। ये तो एक डिस्प्यूटेड इशू हो गया। अब मैं बात करता हूँ बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान इज़ एन इंटीग्रल रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है, जो कि हमारा हक है कि हम उसमें कितने डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान वहाँ पर क्या कुछ कर रहा हो, बलोच भाई हों, हमारे पश्तून भाई हों, या सिंधी भाई हों, या पंजाबी हों, वी आर ऑल मेड इन पाकिस्तान। सो उसके ऊपर तो कोई इशू किसी का हक नहीं है। आपको कोई इंडिया का स्टिल फील के देयर इज नो क्वेश्चन कि आप बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान देखें, ISI और रॉ हैव बीन एंगेज्ड इन अगेंस्ट ईच अदर। जब एक तरफ से पत्थर आएगा तो दूसरी तरफ पत्थर जरूर जाएगा, वी मस्ट एग्री, कोई भी होगा। ये एक रॉ ने भी किया तो ISI ने भी किया, जरूर किया, और करना चाहिए दोनों को। अगर एक करता है दूसरी का, तो दैट मीन दे आर वीक। एक तो ये इशू हो गया, इसको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 ये कुछ अरसे से पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन कश्मीर। द रीजन इज कि इस वक्त देखें आप लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ उनके जुल्म कर रहे हैं, वो अब कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की एक्चुअली 2016 के बाद से ज़्यादा कश्मीर में स्ट्रगल शुरू हो गई। बुरहान वानी की शहादत के बाद वहाँ पर उसने एक नई शम्मा जलाई है आज़ादी के लिए। वो जवान बच्चे हैं, अट्रॉसिटी जब होंगी, जब जुल्म होगा, तो वो वहाँ के बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। अब दैट इज़ अ टाइम कि अब वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके सामने भी फिर एक यासीन निकू को मारा गया, फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। जब एक साल में आप पूरे 80 से 90 लाख कश्मीरियों को लॉकडाउन में ले जाएंगे, और वहाँ पर आप उनके बेचारों के कारोबार तबाह कर दिए, वहाँ पर आपने पूरे ऑर्चर्ड जो हैं उनके, वो ज़मीन से दरख्तों को काट दिया आरे से। मैंने खुद वीडियो देखी है, इंडियन आर्मी के लोग कर रहे हैं वहाँ पर, या फॉरेस्ट लोग हैं, खाकी यूनिफॉर्म में मैंने उनको देखा है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो अभी आपने हर चीज़ उनको दुनिया से कट ऑफ करके रख दिया। आप बताइए कि क्या इस तरीके से वहाँ किया जाता है? फिर यूनाइटेड नेशन के चार्ट, जो बासित ने बात की है, डिप्लोमेट ने, यूनाइटेड नेशन के जेनेवा के चार्टर में, कि अगर आप किसी मुल्क पे कब्जा कर लेते हैं तो उस वहाँ के अवाम का राइट है कि आप स्ट्रगल करना अपनी आज़ादी के लिए। आप देखें ना, आप बांग्लादेश में किस चार्टर्ड के तहत गए थे? आपने अपनी फौज वहाँ भेजी, वहाँ मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, पूरी आपने फौज के डिवीजन्स कहीं भेज दिए जनमानक शाह के वक्त में, तो वो भी तो आपने किया। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा ना। हम अभी कश्मीर में हमने जाके अभी ना उनकी हमने कोई आर्म स्ट्रगल को हेल्प किया, ना मटेरियल सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनकी डिप्लोमेटिक और जो भी सपोर्ट हो सकती है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल तो जी, इस ब्रिगेडियर तरह साहब मैं रोकना चाहूंगी मैं आपको। जी जी, यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है, वैभव जी का मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी, और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज हैं वैसे, बस यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है? इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं, और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं। देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे? तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए, बात ये है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया। वो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी, और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब
ऐसे लोग जो मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए। पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक द पार्ट टू द माउंटेन्स। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक यू नो वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे वैभव सिंह जी को?